स्टूडेंट्स आज अपन पढ़ने जाते हैं एक नया और इम्पोर्टेंट टॉपिक दैट्स नेम इज़ डिफरेंशिएशन। बड़ा ही अच्छा और इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये अपने एग्जाम के लिए, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा अच्छा इंपॉर्टेंट है ना, जिसको डेरिवेटिव्स भी कहा जाता है, जिसको डिफरेंशिएशन भी कहा जाता है स्टूडेंट्स। तो अपने एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा डिफरेंशिएशन, जिसको अपन आज पढ़ने जा रहे हैं। दैट्स कॉल्ड डिफरेंशिएशन, जिसको अपन डिफरेंशिएशन कहते हैं, है ना। कि डिफरेंशिएशन होता क्या है, कैसे अपने पास में इसके क्वेश्चंस होंगे और किस तरीके से हमें इसको पढ़ना है, क्या है इसके रूल्स, है ना। तो किस तरीके से पढ़ना है स्टूडेंट्स, वो सब सारी चीज़ें आज अपन पढ़ेंगे, देखेंगे कैसे। सबसे पहले अपने पास है डिफरेंशिएशन में जो सबसे पहली चीज़ हमें ध्यान रखनी है, दैट इज कॉल्ड डिफरेंशियल कोफिशिएंट डीसी। डिफरेंशियल कोफिशिएंट को कभी कभी डिफरेंशिएशन डायरेक्ट कहा जा सकता है, इसको डेरिवेटिव्स कहा जा सकता है, और एक फर्स्ट टर्म होती है डिफरेंशियल कोफिशिएंट, कि ये डिफरेंशियल कोफिशिएंट डीसी, इसको शॉर्ट फॉर्म डीसी कहा गया। डिफरेंशियल कोफिशिएंट क्वेश्चन में लिखा आ गया कि फाइंड द डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ द गिवन फंक्शन एफएक्स। सभी जितने भी आपके पास में फंक्शन है जो एफएक्स की फॉर्म में लिखे जाएंगे, फंक्शन नंबर नहीं फंक्शन, जो फंक्शन एफएक्स की फॉर्म में लिखे जाएंगे उन सब के लिए अपन डिफरेंशियल कोफिशिएंट फाइंड कर सकते हैं कि डिफरेंशियल कोफिशिएंट हमारे लिए किस तरीके से फाइंड करना है। तो स्टूडेंट समझेंगे डिफरेंशियल कोफिशिएंट हमें कैसे फाइंड करना है, क्या होता है डिफरेंशियल कोफिशिएंट। बड़ा ही अच्छा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा स्टूडेंट, समझना है इस टॉपिक को। समझेंगे तो क्वेश्चन सिंपल लगेंगे, नहीं समझेंगे तो आपके पास में क्वेश्चन इसके हार्ड लगेंगे। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से 11th क्लास में, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से 12th क्लास में आपके लिए बड़े ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आप अभी से इसको अच्छे से समझेंगे तो 12th क्लास में आपको सिंपल लगेगा, नहीं तो 12th क्लास से बहुत हार्ड लगेगा, है ना। ये अपन कह सकते हैं कि हमारे मैथमेटिक्स का बेस पार्ट है, सबसे ज़्यादा नंबर के क्वेश्चंस आते हैं इसमें से। मतलब इससे पहले जो अपन ने पढ़ा था लिमिट्स, है ना, लिमिट्स आपके पास में जो पढ़ा था हमने, कि लिमिट्स आपके पास में किस तरीके से दिखती, कंटिन्यूटी एंड कंटिन्यूटी ऑफ द लिमिट्स हमने पढ़ी थी, उसका ही आगे वाला पार्ट होता है डिफरेंशिएबिलिटी, है ना। जो कंटिन्यूस फंक्शन होता है वो फंक्शन डिफरेंशिएबल भी होता है, तो उसका डिफरेंशिएशन निकल सकता है। तो उस चीज़ को अपन आपके पास में यहाँ पे अपन है कि उसको अपने को पढ़ना है कैसे, क्या होता है डिफरेंशियल कोफिशिएंट। देखेंगे डीसी किसको कहता है, किसी भी फंक्शन के अंदर चेंज किया जाए विथ रेस्पेक्ट टू अदर फंक्शन। जैसे y के अंदर चेंज करना है तो y के अंदर डायरेक्ट चेंज नहीं करेंगे, जैसे y इक्वल्स टू x लिख रखा है तो y इक्वल्स टू x आपके पास में लिख रखा है, y इक्वल्स टू स्टूडेंट्स x लिख रखा है, तो y के अंदर चेंज करना है तो x के अंदर भी चेंज करना पड़ेगा। हमारे मैथमेटिक्स से ये कहती है दोनों तभी तो बराबर होंगे। इसके अंदर चेंज करना है तो इसके अंदर भी चेंज करना पड़ेगा। इट मीन्स कि क्या होता है कि एक क्वांटिटी में चेंज करने से दूसरी क्वांटिटी में चेंज हो जाता है। मतलब एक क्वांटिटी में चेंज करना पड़ेगा तो उसके रेस्पेक्ट में जो दूसरी क्वांटिटी है उसमें भी चेंज करना पड़ेगा। तो हमने कहा कि आपके पास में रेट ऑफ चेंज, मतलब जो चेंज करने का वे है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेरिएबल, एक वेरिएबल है, एंड इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज इन अ वेरिएबल विथ रेस्पेक्ट टू अदर वेरिएबल। किसी भी एक वेरिएबल के अंदर चेंज करना है विथ रेस्पेक्ट टू अदर वेरिएबल। दो तरह के चेंज है आपके पास, आप डायरेक्ट चेंज करते हो, चेंज इन वेरिएबल। चेंज कैसे करेंगे, उसके अंदर कुछ एक छोटा सा अमाउंट ऐसा ऐड करेंगे जिसको ऐड करने से उस फंक्शन के ऊपर कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा, उसके ऊपर कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। और इंस्टेंटेनियस चेंज, रेट ऑफ चेंज, मतलब दो तरह की रेट ऑफ चेंज है। एक तो आपके पास में डायरेक्टली आप चेंज कर सकते हैं, किसी भी डायरेक्ट वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। एक इंस्टेंटेनियस, मतलब पर्टिकुलर टाइम पे आप किसी को चेंज कर सकते हैं वेरिएबल में। तो क्या होगा कि चेंज कैसे किया जाएगा, यूजिंग स्मॉल चेंजेस इन अ वेरिएबल। स्मॉल चेंजेस किए जाएंगे और जो स्मॉल चेंजेस होंगे, वो स्मॉल जो चेंजेस किए जाएंगे वेरिएबल के अंदर, कैसे, बाय एडिंग, आपके पास में x के अंदर ऐड करना है डेल्टा x और y के अंदर ऐड करना है डेल्टा y। दैट इज कॉल्ड डेल्टा x एंड डेल्टा y। इसको डेल्टा x और डेल्टा y रीड करते हैं कि ये चेंज डिफरेंस बहुत ही कम, जब डिफरेंस हम किसी चीज़ में ऐड करते हैं तो उसको रिप्रेजेंट किया जाता है डेल्टा से। x के अंदर बहुत ही कम चेंज किया जाएगा, बहुत माइन्यूट चेंज किया जाएगा, दैट्स कॉल्ड डेल्टा x, और y में जो चेंज होगा दैट्स कॉल्ड डेल्टा y, उसको कहेंगे अपन डेल्टा y। ओके, दैट इज यूजिंग द स्मॉल चेंजेस इन अ वेरिएबल। x के अंदर डेल्टा x चेंज करना है और y के अंदर डेल्टा y चेंज करना है। अब चेंज करने से क्या होगा, कैसे होगा, क्या होता है डिफरेंशियल कोफिशिएंट, कैसे निकालना है डिफरेंशियल कोफिशिएंट, वो समझेंगे। डिफरेंशिएशन समझ के क्या होता है कि रेट ऑफ चेंज इन अ वेरिएबल विद रेस्पेक्ट टू द अदर वेरिएबल, और रेट ऑफ चेंज और इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज इन अ वेरिएबल विद रेस्पेक्ट टू अदर वेरिएबल इज कॉल्ड डिफरेंशियल कोफिशिएंट, इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन, इज कॉल्ड द डेरिवेटिव्स। आई बात समझ में कि किसी भी एक वेरिएबल में चेंज करना है, उसकी रेट को चेंज करना है, उसकी वैल्यू को चेंज करना है विथ रेस्पेक्ट टू द अदर वेरिएबल। एक वेरिएबल के अंदर चेंज करना है विथ रेस्पेक्ट टू द अदर वेरिएबल, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन। एक और चेंज जो होगा वो कितना होगा, माइन्यूट चेंज होगा, वेरी स्मॉल चेंज होगा। स्मॉल चेंज होगा, कैसे चेंज होगा स्मॉल चेंज कैसे कर सकते हैं, चेंज करने के दो तरीके हो सकते हैं, या तो उस वैल्यू में कुछ एक लिटिल बिट अमाउंट हम ऐड कर लेंगे, या उस वैल्यू में से कुछ लिटिल बिट अमाउंट हम सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, तभी तो वो वैल्यू चेंज होगी। भाई अपने पास में 5 लिखा हुआ है,
x इज इक्वल टू 5 लिखा हुआ है, इसको चेंज करना है तो कैसे करेंगे, या तो इस 5 में से किसी को हट सब्ट्रैक्ट कर लेवे या 5 में किसी वैल्यू को ऐड कर लेते हैं। तो एडिशन सब्ट्रैक्शन दोनों आपके पास में चेंज हो सकते हैं, जिसको कहते हैं पॉजिटिव चेंज और नेगेटिव चेंज। पॉजिटिव चेंज मतलब प्लस करना पड़ेगा, नेगेटिव चेंज मतलब माइनस करना पड़ेगा। तो स्मॉल चेंजेस इन वेरिएबल करना है, स्मॉल चेंजेस किससे रिप्रेजेंट करेंगे, डेल्टा एक्स से और डेल्टा वाई से। तो जो स्मॉल चेंजेस करने हैं वो किस तरीके से, और लास्ट में हम क्या करते हैं, जो हमने चेंज किया होता है उसको वापस हम जीरो कर देते हैं, क्योंकि वो हमारे काम का नहीं है, हमने चेंज किया, हमारी वैल्यू क्या काम की, उसको वापस हटाना पड़ेगा, क्योंकि वो चेंज से हमारे पास में हमारा फंक्शन जो है वो लास्ट तक होगा वही होना चाहिए। तो चेंज को जब हमारे यूज़ नहीं हो चेंज का, हमारा फंक्शन पूरा सिंप्लीफाई हो गया और वो चेंज अभी भी बच रहा है, तो चेंज को अपन नेग्लिजिबल कर देते तो उसको जीरो कर देते। कैसे करना है, क्या करना है, किसी क्वेश्चन के अंदर आपके पास डिफरेंशियल कोफिशिएंट फाइंड करना है, तो कैसे फाइंड करना है डिफरेंशियल कोफिशिएंट, देखेंगे यहाँ पे कैसे फाइंड करना है डिफरेंशियल कोफिशिएंट। हमारा फंक्शन है, लेट किया हमने y इज इक्वल टू एफ एक्स, हमारा एक फंक्शन है, ओके, ये x में लिखा होगा, ये y में लिखा होगा। अब क्या करना है, टेक स्मॉल चेंजेज इन बोथ साइड, दोनों साइड में स्मॉल चेंज आपको यूज करना है। टेक स्मॉल चेंजेज इन बोथ साइड, दोनों साइड में स्मॉल चेंजेज यूज करना है। कैसे चेंज करना है दोनों साइड में स्मॉल चेंजेस, देखेंगे y के अंदर चेंज करना है स्मॉल, तो पॉजिटिव वाला करना है, ओके। y के अंदर चेंज करना है तो उसको कहेंगे y प्लस डेल्टा वाई, और x के अंदर चेंज करना है तो x प्लस डेल्टा एक्स। जहाँ x होगा उसके साथ डेल्टा x ऐड करना है, और जहाँ y होगा उसके साथ आपको डेल्टा y ऐड करना है। तो y के अंदर डेल्टा y हो गया, x के अंदर डेल्टा x हो गया। अब देखो क्या करना है, इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट करना है, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 करनी है। इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को आपने सब्ट्रैक्ट किया, क्या आया, देखो y प्लस डेल्टा वाई माइनस ऑफ y इज इक्वल टू एफ प्लस डेल्टा एक्स माइनस ऑफ एफ एक्स। इस वाले में से ये वाला सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, y से y तो हमने कैंसिल आउट कर दिया स्टूडेंट्स, बचा क्या, f प्लस डेल्टा एक्स और माइनस एफ एक्स, इधर हो गया डेल्टा y, तो ये आपके पास है बचा। डेल्टा वाई इज इक्वल टू एफ प्लस डेल्टा एक्स माइनस का एफ एक्स, ये वाली वैल्यू यहाँ पे बच गई, ये वाली वैल्यू यहाँ बच गई। अब क्या करना है, डिवाइडिंग बाय डेल्टा एक्स ऑन बोथ साइड, दोनों साइड में आपको डेल्टा एक्स से डिवाइड करना है, क्योंकि इसके अंदर चेंज करना है विद रेस्पेक्ट टू अदर चेंज, तो जिसके रेस्पेक्ट में चेंज करना है वो वैल्यू डिवाइड में आनी चाहिए। जैसे वाई में चेंज करना है विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो एक्स डिवाइड में आना चाहिए, वाई में चेंज करना है विद रेस्पेक्ट टू जेड, तो जेड डिवाइड में आना चाहिए। तो आपको क्या करना है, दोनों साइड डेल्टा एक्स से डिवाइड करना है। तो डेल्टा एक्स से हमने इसको डिवाइड कर दिया, इधर आ जाएगा डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स, इधर भी आ जाएगा इस पूरे के डिवाइडेड में डेल्टा एक्स। अब क्या करेंगे, जब हमने कहा कि भाई हमने ये इसको डिवाइड तो किया, लेकिन हम क्या करेंगे, फॉर द इंस्टेंटेनियस चेंज, जब पर्टिकुलर किसी पॉइंट पे चेंज करना होगा तो हम क्या करेंगे कि हम कहेंगे कि उस पॉइंट पे हमारी जो वैल्यू है डेल्टा एक्स की वो कितनी हो जाएगी, 0। तो हम क्या करेंगे, फॉर अ पर्टिकुलर इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज पुट डेल्टा एक्स इक्वल्स, लिमिट डेल्टा एक्स इक्वल्स टू 0 ऑन बोथ साइड। आपको ये लिमिट लगानी है डेल्टा एक्स इक्वल्स टू 0 ऑन बोथ साइड पे। तो लिमिट डेल्टा एक्स इज इक्वल्स टू 0 डिवाइड डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स इज इक्वल्स टू लिमिट डेल्टा एक्स इक्वल्स टू 0 एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस ऑफ एफ एक्स अपॉन डेल्टा एक्स आया। अब क्या करेंगे, ये जो वैल्यू है, जब लिमिट के साथ में आपका डेल्टा बहुत माइन्यूट डिफरेंस है विथ रेस्पेक्ट टू लिमिट, लिमिट के साथ में बहुत माइन्यूट डिफरेंस है, तो वो लिमिट वाला डिफरेंस कन्वर्ट होकर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये जो डेल्टा का सिंबल है अब सिंबल हो जाएगा डी, है ना। फाइनल जो रिजल्ट लिखा जाएगा दैट्स कॉल्ड डी वाई बाई डी एक्स। अब ये जो डेल्टा वाई है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आपका जो डेल्टा वाई है लिमिट के साथ में, व्हेन लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 then dx is equal to d delta x is equal to delta y and delta y is equal to कितना dy, ओके। जब लिमिट आपके पास में लगती है, लिमिट डेल्टा एक्स इक्वल्स टू 0 होता है, तो लिमिट एक्स टेंड डेल्टा एक्स इक्वल्स टू 0 होता है, तो डेल्टा एक्स को क्या लिखना है dx, तो डेल्टा y को क्या लिखना है dy, तो dy बाई dx इक्वल्स टू ये जो वैल्यू, इसकी जो वैल्यू निकलेगी लिमिट एक्स टेंस टू, इधर मत लगाना लिमिट, क्योंकि ये डिवीजन है इसके 0 है, तो इसको डिवाइड नहीं करना। लेफ्ट हैंड साइड में आपको डी बाई डी एक्स लिखना है, राइट हैंड साइड तो एज इट इज। अब सर राइट हैंड साइड में आपने सॉल्व नहीं किया, अब राइट हैंड साइड को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, जब तक हमारा एफ एक्स नहीं होगा। तो जब एफ एक्स होगा स्टूडेंट्स हमारे पास में, एफ एक्स की वैल्यू को यहाँ पुट करेंगे, फिर इसको सिंप्लीफाई करेंगे, तो इसका जो आंसर निकलेगा उसको कहेंगे डिफरेंशियल कोफिशिएंट। क्या कहेंगे स्टूडेंट्स, डिफरेंशियल कोफिशिएंट। क्या कहना है उसको, डिफरेंशियल कोफिशिएंट। क्या कहना है उसको, डिफरेंशियल कोफिशिएंट। ये जो वैल्यू आएगी इसको डिफरेंशियल कोफिशिएंट है। देखो कैसे निकालना डिफरेंशियल कोफिशिएंट, कैसे वैल्यू आएगी डिफरेंशियल कोफिशिएंट की, हम एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं ना स्टूडेंट्स, एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं डिफरेंशियल कोफिशिएंट का। फॉर एग्जाम्पल हमारा जो एफ एक्स है वो एफ एक्स ना होकर के आपके पास में था एक्स स्क्वायर था, वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर था। क्या फाइंड करते हैं, डिफरेंशियल कोफिशिएंट। किसका फाइंड करेंगे, एक्स स्क्वायर का। टेक ए स्मॉल चेंज इन बोथ साइड, तो आपके पास में इधर हो जाएगा ये जो स्टूडेंट्स सेकंड इक्वेशन है, समझना मैं कैसे लिख रहा हूँ। एक्स प्लस डेल्टा एक्स का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। एक्स प्लस डेल्टा एक्स का स्क्वायर हो गया एक्स प्लस डेल्टा एक्स का स्क्वायर। फिर क्या करना है, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 करना है, तो यहाँ जो वैल्यू है इसको अपन चेंज कर देंगे। ये कितना आएगा, ये आएगा एक्स प्लस डेल्टा एक्स का स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर, ये ऐसा आएगा।
अब क्या होगा आपके पास में, इधर से तो डेल्टा बचा, इधर से कौन बचा, इसकी स्क्वायर को ओपन कर देते हैं, इसके स्क्वायर को ओपन कर दो, कितना आया एक्स स्क्वायर प्लस डेल्टा एक्स का स्क्वायर प्लस 2x डेल्टा x माइनस का एक्स स्क्वायर, हमने ओपन कर दिया, ये आ गया। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर तो कैंसिल आउट हो गया, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया। डिवाइड डेल्टा एक्स ऑन बोथ साइड, दोनों साइड में डेल्टा एक्स से डिवाइड कर देंगे, तो इधर जो आपके पास में ऊपर था वैल्यू, इसमें से हमने क्या किया बेटा, डेल्टा एक्स स्क्वायर था, डेल्टा एक्स था तो डेल्टा एक्स को कॉमन ले लिया, तो बचा कौन, डेल्टा एक्स प्लस एक्स बचा। आपके पास में ओपन करेंगे तो यहाँ पे 2 आएगा ना भाई, 2a भी होता है ना स्क्वायर, एक्स प्लस a प्लस बी का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस डेल्टा स्क्वायर, तो ये जाएगा 2x इंटू डेल्टा एक्स है ना, यहाँ पे 2x इंटू डेल्टा एक्स, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया। तो जब अपने डेल्टा एक्स कॉमन लिया था, इसमें से एक डेल्टा एक्स बाहर आ गया, इधर से आपके पास डेल्टा एक्स बाहर आ गया, तो कितना बचा स्टूडेंट्स 2x, और डिवाइड में आपका डेल्टा एक्स आ गया, डेल्टा एक्स से डेल्टा एक्स तो क्या हो गया, कैंसिल हो गया आपके पास में। इधर आपने लिमिट लगा दी, जैसे आपने कहा कि आपके पास में फॉर द इंस्टेंटेनियस चेंज फॉर डेल्टा एक्स इक्वल्स टू 0, तो डेल्टा एक्स इक्वल्स टू 0 होगा, तो इधर आपके पास में क्या हो जाएगा कि ये जो वैल्यू बची हुई है आपके पास, इधर भी लिमिट लगानी पड़ेगी, ये भी लिमिट लगा दी हमने, डेल्टा एक्स लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0 ऑफ डेल्टा एक्स प्लस 2x। तो अब अपने पास में क्या हो गया, ये तो यहाँ पे तो सॉल्व नहीं होना था क्योंकि फंक्शन था ही नहीं, अब तो फंक्शन आ गया हमारे पास में, अब फंक्शन आ गया तो हमारे पास में ये सॉल्व भी हो जाएगा स्टूडेंट्स। देखें ये सॉल्व हो गया, कैसे सॉल्व हो गया, वो वाली डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स तो किसमें कन्वर्ट हो गया, डी वाई बाई डी एक्स, इधर डेल्टा एक्स को 0 पुट करोगे कितना बचेगा 2x, तो ये जो स्टूडेंट्स 2x आ गया है, यही आपका क्या है DC, क्या है डिफरेंशियल कोफिशिएंट, इसको कहते हैं डिफरेंशियल कोफिशिएंट। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स आपका कोई सा भी फंक्शन हो, हम इस तरीके से उसका डिफरेंशियल कोफिशिएंट फाइंड कर सकते हैं। कोई भी फंक्शन हो, चाहे एक्स स्क्वायर हो, एक्स क्यूब हो, 2x स्क्वायर हो, कितना भी हो, आपको चेंज किस में करना है ये ध्यान रखना है, आपको चेंज केवल किस में करना है, इधर से y में करना है, इधर x हो तो उसमें करना है, x में चेंज करोगे, उसके साथ में फंक्शन दिया उसके अंदर कुछ नहीं होगा, केवल जहाँ x होगा वहाँ पे डेल्टा x करना है, स्क्वायर हो तो एज इट इज करना है, क्यूब हो तो एज इट इज लिखना है, पावर 4 हो तो एज इट इज लिखना है, पावर 5 हो तो एज इट इज लिखना है, पावर क्यूब हो तो एज इट इज लिखना है। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से आप क्या निकाल सकते हैं, इस तरीके से आप निकाल सकते हैं डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ द गिवन फंक्शन, जो भी आपको फंक्शन गिवन है उसका डिफरेंशियल कोफिशिएंट आप इस तरीके से निकाल सकते हैं स्टूडेंट्स, है ना। तो ये था आपका डिफरेंशियल कोफिशिएंट कि डिफरेंशियल कोफिशिएंट आपको किस तरीके से निकालना है। देखो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट अपने पास में डिफरेंशिएबिलिटी, कि डिफरेंशिएबिलिटी क्या होती है, डिफरेंशियल कोफिशिएंट के बाद आती है डिफरेंशिएबिलिटी। हमें ये चेक करना है कि कोई भी जो फंक्शन है हमारा, वो किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है कि नहीं। हमने कंटिन्यूटी चेक की थी कि कंटिन्यूस है कि नहीं है, तो हम क्या करते हैं कि LHD निकालते हैं, LHL निकालते हैं, RHL निकालते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं, राइट हैंड लिमिट निकालते हैं। अगर दोनों लिमिट इक्वल होती है तो हम कहते थे फंक्शन कंटिन्यूस है। अब यदि डिफरेंशिएबल आपको चेक करोगे कि एट x इक्वल्स टू a, गिवन पॉइंट कौन सा है, एट x इक्वल्स टू a, हमने एक एज्यूम किया है, एट x इक्वल्स टू a पे आपको चेक करना है कि गिवन फंक्शन है जो आपका वो डिफरेंशिएबल है कि नहीं है, एट x इक्वल्स टू a पे, कि इट इज डिफरेंशिएबल और नॉट एट x इक्वल्स टू a। तो क्या करना है, एट x इक्वल्स टू a पे आपको डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है, तो कैसे चेक करेंगे, सबसे पहले निकालेंगे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव्स, d का मतलब डेरिवेटिव्स, LHD लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव्स। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव्स कैसे निकालना है समझेंगे, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव्स कैसे निकालते हैं, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव्स कैसे निकालते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0 f a माइनस h माइनस f a अपॉन माइनस h, दैट इज अ फॉर्मूला फॉर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव्स। इसके अंदर आपको वैल्यू पुट करनी है किसकी, जो भी गिवन फंक्शन है उसकी लेफ्ट हैंड साइड का डेरिवेटिव्स निकालना है इस फॉर्मूले से। एफ ए माइनस एच को वापस लास्ट में 0 करना है, a माइनस एच माइनस एफ ए अपॉन माइनस एच, दैट्स कॉल्ड लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव्स। और एक है उसकी राइट हैंड डेरिवेटिव्स, कि राइट हैंड डेरिवेटिव्स निकालने के लिए आपको ये फॉर्मूला यूज करना है, लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए अपॉन एच, दैट इज राइट हैंड डेरिवेटिव्स, दैट इज लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव्स, दैट इज राइट हैंड डेरिवेटिव्स। अगर ये दोनों वैल्यू इक्वल आती है, समझे बात को, अगर ये दोनों वैल्यू इक्वल आती है तो हम कहेंगे हमारा गिवन फंक्शन है। इफ द गिवन फंक्शन एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल एट x इक्वल्स टू a, देन LHD इज इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, RHD। अगर LHD और RHD इक्वल है तो गिवन फंक्शन को कहेंगे कि हाँ ये डिफरेंशिएबल है, अदरवाइज हम मना कर देंगे कि ये डिफरेंशिएबल नहीं है। हम इस फॉर्मूले का यूज़ करना है, कैसे यूज़ करना है वो अपन आगे जब डिफरेंशिएबिलिटी का क्वेश्चन आएगा तब देखेंगे, पर आपको ये याद रखना है LHD और RHD। LHD कैसा, लिमिट h टेंड्स टू 0
लिमिट एफ ए माइनस एफ ए अपॉन माइनस एच, ये एच क्या है, वही अपना जो लिमिट वाला था, बहुत माइन्यूट डिफरेंस है, एच टेंस टू 0, एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए अपॉन एच, दैट इज आर एच डी और एल एच डी। आर एच डी और एल एच डी आ गया है, तो आपके पास में आप इसकी डिफरेंशियबिलिटी चेक करते हो कि गिवन फंक्शन डिफरेंशिएबल है कि नहीं है, तो इस तरीके से आप उसकी डिफरेंशियबिलिटी चेक कर सकते हो। दोनों वैल्यू क्या आनी चाहिए स्टूडेंट्स, इक्वल आनी चाहिए। ओके, क्वेश्चन आएगा तो अपन इसको अपन देखेंगे। चलते अपने पास में नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये यहाँ पे मैंने कुछ क्वेश्चन लिख रखे हैं। क्वेश्चन मेरे ये लिखे हुए हैं, y is equals to x power n, y is equals to e की power x, y is equals to 2, y is equals to x, find the differentiation with respect to x। डिफरेंशियल कोफिशिएंट नहीं लिखा हुआ है ना, डिफरेंशियल कोफिशिएंट नहीं लिखा हुआ। डिफरेंशियल कोफिशिएंट अगर लिखा होता तो हम क्या प्रोसेस यूज करते हैं, जो अभी इससे थोड़ी देर पहले अपन ने किया, वो डिफरेंशियल कोफिशिएंट नहीं लिखा हुआ, केवल क्या लिखा हुआ है, डेरिवेटिव्स लिखा हुआ होगा यहाँ पे, या फिर डिफरेंशिएशन लिखा होगा। दो चीज़ें, या तो डेरिवेटिव्स लिखा होगा या फिर आपको क्या मिलेगा यहाँ पे डिफरेंशिएशन, दो वर्ड लिखेंगे। डिफरेंशियल कोफिशिएंट लिखेगा तो वही डेल्टा एक्स ऐड करना पड़ेगा आपके पास में, डेल्टा वाई ऐड करना पड़ेगा, डिवाइड करेंगे। लेकिन जब आपको डिफरेंशिएशन लिखा होगा तब आपके पास में किस तरीके का क्वेश्चन करना है डिफरेंशिएशन और डेरिवेटिव्स के लिए। तो देखो मैं सिखाता आपके पास में कैसे है, समझने की कोशिश करना है स्टूडेंट्स, बहुत सिंपल सा है, सीख जाओगे, नहीं सीखोगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। देखो कैसे करना है कि आपको क्या करना है, y इक्वल्स टू एक्स की पावर n है ना, इसको इसमें लिखना है, d अपॉन डी एक्स आपका एक फॉर्मेट है, जिसका भी डेरिवेटिव्स करना है उसको यहाँ लिखो। जो y इक्वल्स टू करके लिखा हुआ ना, एक्स पावर n, a की पावर x, 2 और x, तो जिसका भी डेरिवेटिव्स करना है उसको यहाँ पर लिख लो। तो यहाँ पे हमें करना है x की पावर n का डेरिवेटिव्स। किसका करना है बेटा, x की पावर n का डेरिवेटिव्स। फर्स्ट की बात करते हैं। तो जब कभी भी, ध्यान से समझना, जब कभी भी जो बेस है वो तो वेरिएबल है, वेरिएबल का मतलब जो वैल्यू चेंज होती है, और n जो है पावर वो क्या है, कांस्टेंट, मतलब कुछ नंबर है। ध्यान रखना, जब बेस तो क्या है, वेरिएबल है, और पावर क्या है, कांस्टेंट होती है। जैसे एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब, एक्स की पावर 1/2, एक्स की पावर 1/3, एक्स की पावर माइनस 1/2, कोई से भी हो गया, चाहे नेगेटिव कांस्टेंट हो चाहे पॉजिटिव कांस्टेंट हो, कांस्टेंट होना चाहिए। नीचे एक्स या वाई या कुछ भी आपके पास में हो, विद रेस्पेक्ट टू एक्स है तो एक्स होगा, विद रेस्पेक्ट टू वाई है तो वाई हो जाएगा। ठीक है, अभी विद रेस्पेक्ट टू एक्स चल रहा है। तो बेटा ये जो है वापिस समझो, बेस तो क्या है, वेरिएबल है, पावर क्या है, कांस्टेंट है। तब इसका डेरिवेटिव कितना होगा, ये जो पावर होती है वो आगे आ जाती है और पावर में से एक कम हो जाता है, nx n-1। कैसे, एक और एग्जांपल समझेंगे, इसी का एक और एग्जांपल समझेंगे। d अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर करना है तो 2 आगे आ जाएगा, x की पावर 2 - 1 तो कितना हो जाएगा, 2x। किसी ने कहा d अपॉन डी एक्स ऑफ 100 करो, x की पावर 100 का डेरिवेटिव्स करो, तो कहेंगे कि सर 100 तो आगे आ जाएगा, x की पावर कितना बचेगा, -1 करेंगे तो 99, दैट इज x की पावर n का डेरिवेटिव्स हो गया। आई बात समझ में, x की पावर n का समझेंगे, x की पावर n का डेरिवेटिव्स कुछ इस तरीके से। ठीक है, नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन हमारे पास में गिवन था, कौन सा, सॉल्यूशन सेकंड क्वेश्चन का क्या है, e की पावर x। तो d अपॉन डी एक्स ऑफ e की पावर x का आंख बंद करके e की पावर x लिखना है, कोई चेंज नहीं, जैसा लिखा फंक्शन है वैसे का वैसा आंसर है। d अपॉन डी एक्स e की पावर x है तो आंसर भी कितना, e की पावर x। एक और एग्जांपल करेंगे इसी का, कैसे देखो, d अपॉन डी एक्स स्टूडेंट्स, d अपॉन डी एक्स और e की पावर किसी ने 2x लिखा, सब इसका क्या होगा, इसका होगा तो ये का ये e की पावर 2x ही होगा, डेरिवेटिव तो e की पावर x का e की पावर x होता है, e की पावर 2x का e की पावर 2x होगा। लेकिन यहाँ जो x लिखा होता है ना, उसका एक बार वापस डेरिवेटिव मल्टीप्लाई में कराना पड़ता है, पर यहाँ कितना लिखा हुआ है, 2x, तो आप मल्टीप्लाई करेंगे d अपॉन डी एक्स ऑफ 2x का। आई बात समझ में, या फिर आप इसको इस तरीके से याद कर सकते हैं, इस तरह से आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है तो जो x के साथ में लिखा हुआ है ना वो आगे मल्टीप्लाई में लिखा लगाते हैं, ये 2, ये इसके जैसा नहीं है, इससे कंपेयर मत करना। ये x की पावर n आगे गया था, पावर -1 होगी तो सर 2 आ गया तो 2 में से x में से -1 करेंगे, नहीं, क्योंकि e की पावर x का बेसिक डिफरेंशिएशन कैसा होता है, e की पावर x ही होता है। लेकिन पावर के साथ जो लिखा होता है उसको वापस x के साथ में कितना लिखा हुआ है, 1, तो यहाँ मल्टीप्लाई में 1 लिखा हुआ है, यहाँ मल्टीप्लाई में 1 लिखा हुआ है, लेकिन हम 1 को नहीं लिखते इसलिए हमने लिखा नहीं, लेकिन यहाँ पे कितना लिखा हुआ है, 2, तो वो सब वैल्यू क्या आ जाएगी, मल्टीप्लाई में। तो x के साथ में जो भी कोफिशिएंट होगा वो मल्टीप्लाई में आएगा, उस कोफिशिएंट का वापस आपको डेरिवेटिव्स करना पड़ता है, इसलिए वो वापस आपके पास में मल्टीप्लाई है। पर यहाँ भी बेसिकली लिखा तो ये है, dx पर dx कट के कितना हो गया, 1, बेसिकली लिखा तो ये, पर यहाँ पे तो ये नहीं चलेगा, 1 को लिखने की जरूरत नहीं, यहाँ पे बेसिकली भी यही लिखा हुआ था, समझना, d अपॉन डी एक्स ऑफ 2x। पहले तो इसका एज इट इज, फिर किसका करेंगे, इसकी पावर का, तो 2x आ गया। अब 2x का डेरिवेटिव्स करना होता है तो कैसे करेंगे आपके पास में, तो 2 तो बाहर आ जाता है और x का डेरिवेटिव जाता है। तो अभी फिलहाल अपन इसको इतना ध्यान रखेंगे, आगे आएगा समझेंगे अपन इसको कि यहाँ कितना आएगा, 2 आएगा। आई बात समझ में, सब जाएगा, धीरे धीरे आएगा, है ना, जल्दबाजी नहीं करनी। थर्ड सॉल्यूशन,
कितना 2, केवल कांस्टेंट आ गया। देखो बेटा केवल और केवल कांस्टेंट आ गया, x है ही नहीं, x है ही नहीं, x है ही नहीं। तो जब x नहीं हो तो बहुत सिंपल सा है, आंख बंद करके कितना लिखना है 0। x ही नहीं है तो किसका हम डेरिवेटिव करें, तो कोई भी कांस्टेंट होएगा तो उसका डेरिवेटिव कितना 0। तो हमें ये याद रखेंगे कि कोई भी कांस्टेंट वैल्यू है तो उसका भी डेरिवेटिव कितना 0। तो ये हो गया कांस्टेंट, कांस्टेंट का डेरिवेटिव कितना 0, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, ठीक है। कांस्टेंट का डेरिवेटिव कितना 0, e की पावर x का कितना e की पावर x, x की पावर n का कितना nx n-1। 2-3 चीजें हमने देखी। नेक्स्ट देखते हैं y इज इक्वल टू केवल x है। सॉल्यूशन 4th क्वेश्चन का, तो d अपॉन dx हमने लिखा कितना, केवल और केवल x, केवल और केवल x लिखेंगे स्टूडेंट्स। तो ये तो dx अपॉन dx हो गया, देखो ये भी dx करके कितना हो गया 1 इज योर आंसर। आई बात समझे। कुछ और डेरिवेटिव्स देखते हैं आपके पास में, कुछ और डेरिवेटिव्स कैसे हैं। इस वाले को अपन एरेज कर लेते हैं, है ना, इस वाले को अपन एरेज कर लेते हैं, फिर अपने पास में और देखते हैं डेरिवेटिव्स कैसे, क्योंकि बेटा ये समझ में नहीं आएगा तो चैप्टर बहुत हार्ड हो जाएगा, ऊपर से होकर चला जाएगा। तो हमें किस तरीके का डेरिवेटिव्स देखना है आपके पास में, देखेंगे डेरिवेटिव्स क्या होता है, डेरिवेटिव्स किस तरीके का डेरिवेटिव्स है। डायरेक्ट हमें डेरिवेटिव्स कराना है, कैसे कराएंगे। हमने 2 देखा, हमने आपके पास में 1 देख लिया। अब देखो एक और क्वेश्चन हमारे पास में देखते हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल देखते हैं। 1 2 3 4 5 y इज इक्वल टू लिखा हो जैसा अभी अपन बात कर रहे थे 3x, है ना, 2x 3x कोई भी। आप क्या करेंगे d अपॉन dx ऑफ 3x लिखेंगे। कांस्टेंट आप आगे ले लेंगे, कांस्टेंट का एज इट इज, और केवल डिफरेंशिएशन किसका होगा, जिसमें x होगा उसका होगा। x का डिफरेंशिएशन होगा, बाकी का डिफरेंशिएशन नहीं होगा, तो केवल x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये कट जाएगा, कितना बचेगा 3, ये तो कट गया 3 बचा। नेक्स्ट एग्जांपल एक और देखते हैं। सर इसका कितना होगा 3x, अगर स्क्वायर लिखा होता तो समझना, 3x स्क्वायर लिखा होगा तो d अपॉन dx ऑफ 3x स्क्वायर का डेरिवेटिव करेंगे तो 3 तो एज इट इज रहेगा, d अपॉन dx किसका हो जाएगा स्टूडेंट्स x स्क्वायर का, ये x की पावर n के जैसा हो गया देखो। तो ये तो 3, इसका कितना 2 आगे x की पावर 2 - 1 लिखना पड़ेगा, 3 2 और x की पावर तो आपके पास से 1 बचा, तो दैट इज कितना हो गया 6x। किसका डेरिवेटिव d अपॉन dx का, 3x स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा 6x। आई बात समझ में। तो इस तरीके का आप इसको डेरिवेटिव कर सकते हैं। कैसे आपके पास में डेरिवेटिव, जैसे किसी ने कहा इसका डेरिवेटिव निकालो, y इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 1 का इसका निकालो, इसका डेरिवेटिव निकालना है। अगर इसका डेरिवेटिव निकालना है तो आप इसको ऐसे लिखेंगे d अपॉन dx ब्रैकेट के अंदर 3x स्क्वायर प्लस 1, ये लिख दिया। अब क्या करना है, तो पहला तो डेरिवेटिव आपको करना है स्टूडेंट्स 3x स्क्वायर का, प्लस डेरिवेटिव सेकंड किसका करना है 1 का, प्लस क्यों प्लस था इसलिए। 3x स्क्वायर का अभी अपन ने किया कितना 6x, 1 दैट इज अ कांस्टेंट, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव कितना होता है 0, तो यहाँ पे 0 आ गया, आंसर कितना आ गया 6x। तो डेरिवेटिव्स d अपॉन dx ऑफ 3x स्क्वायर प्लस 1 का डेरिवेटिव कितना 6x। अब 1 की जगह 2 3 4 5 सबका डेरिवेटिव तो ये कहीं आने वाला है, इस 1 की जगह कुछ भी हो डेरिवेटिव से कहीं आएगा। तो स्टूडेंट्स ये कुछ डेरिवेटिव्स है जो आपको ध्यान में रखने हैं, किस तरीके से हमने डेरिवेटिव्स किया है, किस तरीके का डेरिवेटिव होता है। एक और डेरिवेटिव अपने को याद में रखना है, वो मैं यहाँ लिख रहा हूँ कि d अपॉन dx ऑफ a की पावर x हो। a की पावर x का मतलब समझते हो, ये क्या था, वेरिएबल की पावर कांस्टेंट थी, ये इसका रिवर्स है। कांस्टेंट की पावर कितनी है वेरिएबल, कांस्टेंट की पावर वेरिएबल, a की पावर x है ना, n मत समझना इसको, a की पावर x समझेंगे, ये a की पावर x है। तो वेरिएबल की कांस्टेंट की पावर कौन है वेरिएबल, अब समझा, ये तो हो गया कांस्टेंट, और ये कौन है ये वेरिएबल, इसका रिवर्स, इसका रिवर्स है ना आपके पास में। तो इसको कितना करना है, इसको याद रखना है स्टूडेंट्स। इसका जो डेरिवेटिव होता है वो होता है a की पावर x, एक फंक्शन होता है log बेस e, और यहाँ होता है a। ये आपको डेरिवेटिव्स याद रखना है कि a की पावर x का डेरिवेटिव होता है a की पावर x log बेस e a। कैसे, अपन एक एग्जांपल देखते हैं यहाँ सबसे नीचे, यहाँ पे इसका एग्जांपल यहाँ पे देखते हैं, है ना। आपको ऐसे डिजाइनिंग नहीं बनानी, आपको तो सिस्टमेटिक वे में नोट करना है, पहले वो करेंगे फिर ये करेंगे फिर ये करेंगे, तो आपके पास में ये हो जाएगा। तो देखो आपको एक एग्जांपल था d अपॉन dx ऑफ 2 पावर x, इसका किसी ने का डेरिवेटिव लिखो, तो 2 पावर x तो एज इट इज लिखना है, log बेस e यहाँ आ जाएगा और यहाँ कितना आ जाएगा 2 इज योर आंसर। बहुत सिंपल सा है फॉर्मूला की तरफ से e, a की पावर x log बेस e, a की जगह कितना 2, तो 2 इज योर आंसर। तो ये स्टूडेंट्स कुछ बेसिक डेरिवेटिव्स थे जो आपको समझना है किस तरीके से हमने किए, फॉर्मूले के बेसिस पे है। तो फॉर्मूला अगर स्टूडेंट्स आपको याद होगा तो डेरिवेटिव्स आपको बहुत सिंपल लगेंगे, और अगर फॉर्मूला याद नहीं होगा तो डेरिवेटिव्स आपको थोड़े से हार्ड लग सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, तो आपके पास में कुछ डेरिवेटिव्स आपको ध्यान में रखने हैं।
कि किस तरीके से मैंने डेरिवेटिव्स किए हैं, किस तरीके से वैल्यू पुट की है और किस तरीके से आपका आंसर आएगा। ओके स्टूडेंट्स देखिए कुछ रूल्स है जो आप डेरिवेटिव्स जो मैं यहाँ पर पढ़ने, डेरिवेटिव्स के कुछ रूल्स है कि किस तरीके से हमें डेरिवेटिव्स करना है। दो फंक्शन का प्रोडक्ट हो तब क्या करना है और दो फंक्शन का आपके पास में मल्टीप्लिकेशन हो तब क्या करना है। तो सबसे पहला रूल से आपके पास है प्रोडक्ट रूल, जिसको अपन कहेंगे प्रोडक्ट रूल कि दो फंक्शन का प्रोडक्ट है तब क्या करना है। प्रोडक्ट रूल अपने पास में कब यूज़ करना है, दो फंक्शन का जब प्रोडक्ट हो तब प्रोडक्ट रूल यूज़ करना है। कैसे, लेट टू फंक्शंस u एंड v आर इन द प्रोडक्ट, दो फंक्शन है, दोनों प्रोडक्ट के अंदर है। जब ये दोनों फंक्शन प्रोडक्ट के अंदर तो क्या होगा कि कैसे लिखना है, डिफरेंशिएशन ऑफ u और u डॉट v प्रोडक्ट हो गया। कैसे करना है, पहला एज इट इज, फर्स्ट और सेकंड, किसी को भी फर्स्ट और किसी को भी सेकंड ऐड कर सकते हैं, है ना, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये फर्स्ट है और ये सेकंड फंक्शन है, तो फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव्स ऑफ सेकंड प्लस सेकंड एज इट इज डेरिवेटिव्स ऑफ फर्स्ट। वापिस कैसे किया हमने, जब दो फंक्शन प्रोडक्ट में होते हैं और उनका अपने को डेरिवेटिव्स करना होता है तो रूल्स है उसके लिए, दैट्स कॉल्ड प्रोडक्ट रूल ऑफ डेरिवेटिव्स। कैसे करते हैं, फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव्स ऑफ सेकंड प्लस सेकंड एज इट इज डेरिवेटिव्स ऑफ फर्स्ट। ये आपका प्रोडक्ट रूल है जब दो फंक्शन किस में हो, आपके पास में प्रोडक्ट में हो। डिवीजन रूल क्या कहता है, डिवीजन रूल ये कहता है कि जब दो फंक्शन डिवाइड में हो तब आपके पास में डिवीजन करना है तो किस तरीके से डिवीजन किया जाएगा, है ना। जब दो फंक्शन डिवाइड में हो तो डिवीजन करना है तो किस तरीके से डिवीजन किया जाएगा। सबसे पहले क्या होता है, डिनोमिनेटर में जो लिखा हुआ फंक्शन है उसका स्क्वायर आएगा, डिवाइड के अंदर उसका स्क्वायर आएगा। डिनोमिनेटर में जो फंक्शन है उसका स्क्वायर आएगा, तो डिनोमिनेटर अपन ऐसे इसको याद रखेंगे। देखो डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर। ये कुछ इसके जैसा ही सिमिलर है, लेकिन इसका ध्यान रखना है ना, इसका ध्यान रखना है। देखो इसके जैसा ही कुछ लग रहा है आपके पास में ये, ठीक है, इसके जैसे लग रहा है। फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव्स ऑफ सेकंड प्लस सेकंड एज इट इज डेरिवेटिव्स ऑफ फर्स्ट, लेकिन आप में यहाँ पे क्या है, इसको डिवीजन का स्क्वायर, डिविजर है जो आपके पास में डिविजर है वो एज इट इज, मतलब जो न्यूमरेटर है, जो डिनोमिनेटर है वो एज इट इज, डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर एज इट इज आपके पास में, और डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर, तो आपके पास में ये हो जाएगा v एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ u माइनस u एज इट इज और डिफरेंशिएशन ऑफ v। ये देखो ये एग्जैक्ट इसके जैसा ही आई बस में, केवल डिफरेंस कितना है, माइनस का। मतलब फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट जो लिखी हुई वैल्यू है उसको यहाँ लिखना है, बीच में माइनस लगाना है, डिवाइड में क्या करना है, v स्क्वायर। मतलब डिनोमिनेटर एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर, इसके जैसा ही है, बट ध्यान रखना आपके पास में ऑर्डर का, है ना। इसमें अगर आपने इसको फर्स्ट मान लिया, इसको सेकंड मान लिया, तो यहाँ चेंज नहीं करना, वो आपके पास में आंसर सही है। ये तो हमेशा ऐसे ही होगा, हमेशा ये ऐसे ही होगा आपके पास में। जो डिनोमिनेटर लिखा हुआ है वो यहाँ आएगा, डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर। इसको आप किसी तरह से, कोई फर्स्ट और किसको भी सेकंड लेट कर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इसमें फर्क पड़ जाएगा। ओके, तो इसको इसी तरह से याद रखना है कि डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर। ओके, ये हो गया डिवीजन रूल और ये हो गया प्रोडक्ट रूल। कुछ रिजल्ट्स है जो हमें ध्यान रखने, सम इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स ऑफ डिफरेंशिएशन जो आपको ध्यान में रखने हैं। सम इंपॉर्टेंट रिजल्ट ऑफ डिफरेंशिएशन जो आपको स्टूडेंट्स ध्यान में रखने हैं, ये आपको याद होने चाहिए, है ना। ये आए कहाँ से, आपके पास में वही आपके पास में डिफरेंशियल कोएफिशिएंट से आए हैं, लेकिन आपके पास में उससे कोई मतलब नहीं है। अभी आपको याद रखना पड़ेगा, ये यूज आएगा कि साइन एक्स का डेरिवेटिव करना है तो कॉस एक्स होगा, कॉस एक्स का करना है तो माइनस का साइन एक्स होगा, याद करना है। साइन एक्स का कॉस एक्स होगा, कॉस एक्स का माइनस का साइन एक्स होगा, टेन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स होगा, सेक एक्स का सेक एक्स टेन एक्स होगा। आई बस में सेक एक्स लिखा हुआ है तो सेक एक्स टेन एक्स होगा। कोसेक एक्स का माइनस का कोसेक एक्स कोट एक्स होगा, कोट एक्स का माइनस का कोसेक स्क्वायर एक्स होगा। लॉग बेस ई एक्स का 1/x होगा और रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स होगा। ये जो कुछ रिजल्ट है जो मैंने यहाँ पे लिखे स्टूडेंट्स, ये आपको याद करने हैं। अगर आपको डिफरेंशिएशन अच्छे करने हैं तो ये रिजल्ट आपको याद होने चाहिए। अगर ये याद नहीं है तो डिफरेंशिएशन आप नहीं कर पाएंगे स्टूडेंट्स। गेटिंग माई पॉइंट? तो ये सब सारी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। सब इंपॉर्टेंट रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन के जो डिफरेंशिएशन लिखे हैं वो, प्रोडक्ट रूल कैसे लिखा जाता है और डिवीजन रूल कैसे लिखा जाता है, ये सब सारी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। जब आपको ये याद होगा तो आपके पास में आपके क्वेश्चंस बहुत सिंपल हो जाएंगे। अगर आपको इतना सा याद है जो हमने स्टार्टिंग से पढ़ा है, जो यहाँ तक पढ़ा है अपन ने, कि आपके पास में डिफरेंशियल कोएफिशिएंट हमने निकाला, हमने डेरिवेटिव्स की डिफरेंशिएबिलिटी चेक की किसी भी पॉइंट पे, एलएचडी और आरएचडी चेक की, फिर उसके बाद में हमने ये दो रूल लिखे हैं, प्रोडक्ट रूल और डिवीजन रूल, उसके बीच में हमने कुछ एग्जांपल भी देखे डेरिवेटिव्स के। तो ये सब सारी चीज़ें अगर आपको याद हो तो फिर आप एक्सरसाइज जो इसकी फर्स्ट वाली एक्सरसाइज है उस करने के लिए आपके पास में आप रेडी होते हैं, तब जाके आपकी एक्सरसाइज जो 11A है वो इतने सारे बेसिस पे हैं। तो इन सबको याद हो तो आपकी 11A एक्सरसाइज बहुत
जल्दी हो जाएगी, बहुत सिंपल से तरीके से हो जाएगी। तो ओके स्टूडेंट्स, तो 11th ए एक्सरसाइज अपन देखेंगे, जिसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है कि आपको डिफरेंशियल कोफिशिएंट फाइंड करना है। अभी अपन ने डिफरेंशियल कोफिशिएंट वैसे फाइंड किया है ना, फिर भी अपन 1-2 क्वेश्चन इसके देखेंगे डिफरेंशियल कोफिशिएंट किस तरीके से फाइंड करना है। देखिए स्टूडेंट, नेक्स्ट एक्सरसाइज 11th ए का फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द डीसी मतलब डिफरेंशियल कोफिशिएंट फाइंड करना है स्टूडेंट्स। फाइंड द डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ द गिवन फंक्शन, इसका डिफरेंशियल कोफिशिएंट आपको फाइंड करना है। तो डिफरेंशियल कोफिशिएंट कैसे फाइंड करेंगे, पहला क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ, है ना, आपको आपके उसके बाद कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन 4y = 4x⁴ है, इसको अपन फर्स्ट इक्वेशन नाम दे दिया। टेक द स्मॉल चेंजेस इन बोथ साइड, दोनों साइड में स्मॉल चेंजेस कर दिया, तो y + Δy कर दिया, 4x + Δx की पावर कितनी हो जाएगी 5। इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया, इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट करने से क्या आ गया, y + Δy - y = 4x + Δx की पावर 5 माइनस का 4x की पावर 5। 4 इन दोनों में से मैंने कॉमन ले लिया, बाहर आ गया, तो Δy = 4 x + Δx पावर 5 माइनस का x की पावर 5 आपके पास में आया है। अब देखो क्या है, x + Δx की पावर 5 को आपको एक्सपांड करना है, तो आप किसको किस तरह से एक्सपांड कर सकते हैं, आप x + Δx का क्यूब करेंगे और x + Δx का स्क्वायर करेंगे, दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास में 5 बन जाएगा। या फिर आप x + Δx के स्क्वायर का स्क्वायर इंटू x + Δx करेंगे, तो वो आपके पास में मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपके पास में पहले आप क्यूब को ओपन करेंगे, जो आंसर आएगा उसको x + Δx के स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपके पास में जो वैल्यू आ गई जो मैंने यहाँ पे लिखी है, ओके, मल्टीप्लाई मैंने कर दिया है और मल्टीप्लाई करने के बाद मैंने यहाँ पे वैल्यू लिख दी है। तो आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, क्यूब की वैल्यू लगाएंगे, क्यूब की आइडेंटिटी लगाएंगे, उसके बाद स्क्वायर की लगाएंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपके पास में x + Δx की पावर 5 आ जाएगा। अब देखो मल्टीप्लाई करने के बाद क्या कह रहा हूँ, x की पावर -5 तो ये एज इट इज मैंने लास्ट में लिख दिया है। अब देखो क्या होगा, x की पावर 5 से ये x की पावर 5 तो कैंसिल आउट हो गया, है ना, बाकी कुछ कट ही नहीं रहा, सब प्लस में है। तो हमने क्या किया, आपको क्या करना है, इसमें से Δx कॉमन ले लेंगे लेफ्ट हैंड साइड में से, टेकिंग Δx कॉमन राइट हैंड साइड में से, ये तो Δy एज इट इज, आपने Δx बाहर ले लिया। जैसे आपने Δx बाहर ले लिया, क्या होगा, ये Δx का स्क्वायर बचेगा, समझना, ये Δx का स्क्वायर बचेगा, तो क्या बचेगा, x² मैं लिख रहा हूँ वापिस +3 x² Δx का स्क्वायर प्लस ये जो सारी चीज़ों में से Δx बाहर ले रहा हूँ मैं, तो एक Δx बाहर आ गया, x² + 3x की पावर 4 ये बचा, क्योंकि Δx बाहर चला गया, इसमें से एक Δx बाहर चला जाएगा, तो 3Δx³ प्लस इस वाले में से Δx बाहर गया तो एक Δx बचा, Δx × x पावर 5, इस वाले में से Δx पावर 5 है तो Δx पावर 4 बचेगा, प्लस Δx पावर 4 प्लस 3x² Δx कितना था, स्क्वायर था तो Δx बचेगा, प्लस 3x × Δx का क्यूब प्लस 2x पावर 4 Δx बाहर चला गया, प्लस Δx की पावर 3 प्लस 6x² × Δx बचा, प्लस 6x³ 6x² × Δx² बचा, ये वैल्यू आपकी बची है Δx को बाहर लेने के बाद। ओके, फिर आपको क्या करना है, Δx से दोनों से डिवाइड कराना है, Δx से डिवाइड कराएंगे तो आपके पास में क्या होगा, Δx से डिवाइड कराने के बाद में ये बचेगा, तो हमने क्या किया, Δy/Δx लिख दिया, बाकी ये इतनी सारी वैल्यू एज इट इज आई बस समझ में, इतनी सारी जो वैल्यू होगी वो एज इट इज, मैं इसको भी लिख नहीं रहा हूँ, ठीक है, इसको मैं ऐसे कर देता हूँ, आपको लिखनी है सारी, आपको इस तरह से डिजाइनिंग नहीं बनानी है, ओके, आप इसको लिख सकते हैं। फिर क्या करना पड़ेगा, लिमिट ऑन बोथ साइड, Δx टेंड्स टू 0, Δy/Δx लिमिट Δx टेंड्स टू 0, ये सारी वैल्यू एज इट इज आपको लिखनी है स्टूडेंट्स, आपको इस तरह से नहीं करना है, ओके, ये तो मैं कर रहा हूँ, ठीक है, आपको लिखनी है पूरा एज इट इज, कॉपी पेस्ट करना, ठीक है। अब देखो क्या होगा, लिमिट लगने की वजह से ये वाली वैल्यू तो कितने हो जाएगा, ये हो जाएगा dy/dx। अब इसमें क्या होगा, जहाँ जहाँ Δx है वो सारे 0 हो जाएंगे, बाकी जो बचेगा देखो ये 0 हो जाएगा, 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 ठीक है। जिसमें मैंने क्रॉस लगा दिया वो सारे 0 हो गए, बच्चे को मैंने लिख दिया, कौन कौन बचा, एक तो आपके पास में बचा है 3x4 और एक बचा है 2x4, इन दोनों को ऐड कर देंगे, तो स्टूडेंट जो dy/dx है वो आपके पास में आएगा 5x की पावर 4, जो कि आपका क्या है, आंसर है किसका हो गया डिफरेंशियल कोफिशिएंट, y = 4x पावर 5 का डिफरेंशियल कोफिशिएंट। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से आपको डिफरेंशियल कोफिशिएंट फाइंड करने हैं, जितने भी आपके पास में क्वेश्चन इसके अंदर दे रखे हैं। 3x की पावर -5 आपको दे रखा है, एक क्वेश्चन इसमें ये भी दे रखा है,
3x की पावर -5, तो इससे घबराना नहीं है, आप क्या लिखेंगे 3/x की पावर 5। आई बात समझ में? तो जब आप इससे डेल्टा एक्स ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस डेल्टा एक्स की पावर 5 डिनोमिनेटर में चलेगा, बाकी उससे कुछ नहीं है। तो आपको इस तरीके के जितने भी इसके क्वेश्चन बचे हुए एक्सरसाइज फर्स्ट क्वेश्चन के बचे हुए क्वेश्चन है वो आपको होमवर्क में करने हैं। फर्स्ट के बचे हुए क्वेश्चन है 2, 3, 4 और 5 है ना। इस फर्स्ट क्वेश्चन मैंने निकाला है आपके पास में इसके 2, 3, 4 और 5 क्वेश्चन जो है, जिसके अंदर आपको क्या निकालना है स्टूडेंट्स, डीसी निकालना है। आप उसका डीसी निकालें डिफरेंशियल कोएफिशिएंट डीसी प्रोसीजर से। ओके, फिर इसको करें और समझ में नहीं आने पर आप मेरे से क्वेश्चन नहीं आने पर आप मेरे से पूछ सकते हैं। तो इट्स योर फर्स्ट क्वेश्चन, दैट्स इसके अंदर अपने को क्या करना है स्टूडेंट्स, जिसके अंदर मेरे को डिफरेंशियल कोएफिशिएंट फाइंड करना है, डीसी इसी प्रोसीजर से फाइंड करना है। नेक्स्ट स्टूडेंट चलते हैं अपन सेकंड क्वेश्चन से। सेकंड क्वेश्चन में क्या करना है, सेकंड क्वेश्चन के अंदर स्टूडेंट्स अपने को डेरिवेटिव्स फाइंड करने हैं। सेकंड क्वेश्चन के अंदर अपने को डेरिवेटिव्स फाइंड करने हैं। कैसे फाइंड करने हैं डेरिवेटिव्स, देखिए अपने पास में डिफरेंशिएट द फॉलोइंग विद रेस्पेक्ट टू एक्स, मतलब सेकंड क्वेश्चन क्या 6 क्वेश्चन से स्टार्ट हो रहा है विद रेस्पेक्ट टू एक्स। देखो मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ अपने पास स्टूडेंट्स, आप इसको देखेंगे समझेंगे, बहुत सिंपल सा है। क्वेश्चन नंबर 6 ये कह रहा है 6 मतलब 6 का फर्स्ट है x की पावर 1/3 का आपको डेरिवेटिव निकालना है। x की पावर 1/3 का डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे देखेंगे। जिसका भी डेरिवेटिव निकालना है हमने सीखा है कि इसको तो x की पावर 1/3 को तो इस यहाँ पे लिखेंगे। हमने ये देखा है कि ये 1/3 आगे आ जाएगा, इसकी पावर आगे आ जाएगी और इसमें से एक 1 माइनस हो जाएगा। ये था ना कौन सा, d/dx ऑफ x की पावर n x n-1, ये हो गया, ये आपका डेरिवेटिव हो गया। तो अब देखो डेरिवेटिव आपने निकाला d/dx ऑफ x की पावर 1/3 दैट्स कम टू 1/3 x की पावर, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो दैट इज माइनस का आपके पास में कितना हो जाएगा 2/3 इज योर आंसर। बहुत सिंपल सा है। 6 का आपके पास में बी क्वेश्चन भी मैं बता देता हूँ। 6 का बी क्या करना है, 6√x है, 6√x है तो आपके पास में d/dx ऑफ 6 जो √x है इसका डेरिवेटिव करना है। तो हमें पता है कि 6 तो कांस्टेंट है, 6 एज इट इज डेरिवेटिव्स ऑफ √x करना है। तो √x का डेरिवेटिव मैंने बताई था आपको इसके आगे वाले फॉर्मूले में। √x का डेरिवेटिव हो गया 1/2 √x, 2 से ये 6 कैंसिल हो गया, कितना बचा 3/√x इज योर आंसर। तो सारे जो फॉर्मूले हमने पढ़े थे उसी के ऊपर है। एक और मैं बता देता हूँ, इसमें से सी और डी आपके पास में है, सी और डी, सी क्वेश्चन और डी क्वेश्चन है इसका, उसको आप HW में लिखें, ये आपको करना है। नेक्स्ट आपके पास में ई नंबर का जो क्वेश्चन है इसका दैट इज 1/x की पावर m प्लस n है। देखो समझो इसको कैसे करना, 1/x की पावर m प्लस n है। तो स्टूडेंट्स देखो आप इसको इस तरह से लिख सकते हो क्या, d/dx अपॉन x की पावर माइनस ऑफ m माइनस ओ n। हमने क्या किया, इसको रेसिप्रोकल कर दिया, ऊपर भेज दिया, तो दोनों पावर माइनस हो गई। अब क्या करेंगे, x की पावर n का डेरिवेटिव करना है, तो फिर क्या करेंगे कि ये पावर आगे आ जाएगी, माइनस m माइनस n तो आ गया आगे, x की पावर माइनस m माइनस n और माइनस का 1 ये रह गया नीचे। ठीक है, तो इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं, माइनस n अपॉन ये माइनस के साथ नीचे आ जाएंगे तो x की पावर कितना बचेगा, सब प्लस हो जाएंगे, m प्लस n प्लस 1 इज योर आंसर। किसका डेरिवेटिव है, d/dx अपॉन x की पावर m प्लस n का। ये डेरिवेटिव है अपने पास है स्टूडेंट्स। तो ये कुछ 6 क्वेश्चन है जो आपके पास में आपको करना है। फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर आपके पास में एक मैं बता देता हूँ, आपके पास में 7 नंबर का क्वेश्चन है। 7 नंबर का क्वेश्चन कैसे करना है, ये सब क्वेश्चन बेटा बहुत सिंपल से। 7 कैसे करना है, 3x पावर 5 प्लस 3x स्क्वायर, आपके पास में 3x पावर 5 प्लस 3x क्यूब 7 है। तो देखो बेटा d/dx ऑफ 3x पावर 5 प्लस 3x क्यूब माइनस का 5 है, इसका करना है। देखो थोड़ा सा डायरेक्ट करते हैं, कैसे डायरेक्ट करेंगे, देखो 3 एज इट इज, 5 का करेंगे तो 5 आ जाएगा x की पावर 4 प्लस 3 इंटू 3 आ जाएगा x का स्क्वायर माइनस 5 का कॉन्स्टेंट का कितना 0, तो ये कितना हो गया 15x की पावर 4 9x स्क्वायर इज योर आंसर। तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चंस करने हैं आपके पास में, है ना स्टूडेंट्स। तो ये सब आपके पास में सभी सेम है, तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर जो अब देखेंगे आपके पास में 8 और 9 आपको करने हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9 आपको ट्राई करना है। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 में क्या करना है स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 10 देखना है कि क्वेश्चन नंबर 10 में क्या करना है। क्वेश्चन नंबर 10 में आपके पास में स्टूडेंट्स 2 फंक्शन दे रखे हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में एक 1 प्लस 3x स्क्वायर है, एक 1 प्लस 3x स्क्वायर है और मल्टीप्लाई में आपके पास में है 2x क्यूब माइनस का 1। एक तो 1 प्लस 3x स्क्वायर है और एक आपके पास में 2x क्यूब माइनस का 1 है, ये आपको करना है। देखो तो ये अपन ये कर सकते हैं कि ये आपके पास में फंक्शन हो गया u और ये आपके फंक्शन हो गया v। आपने करा था ना f dx अपॉन आपके पास में u इंटू वी को हमने कहा था u एज इट इज डेरिवेटिव्स ऑफ v प्लस v एज इट इज
डेरिवेटिव्स ऑफ यू, ये था। अब देखो क्या करना है, डेरिवेटिव्स करना है। यू एज इट इज मतलब 1 प्लस 3x² तो एज इट इज, इसका डेरिवेटिव्स करना है तो d अपॉन डी एक्स ऑफ 2x³ माइनस का 1, ओके, प्लस v मतलब 2x³ माइनस 1 एज इट इज, d अपॉन डी एक्स डेरिवेटिव्स ऑफ 1 प्लस 3x², ओके। अब देखो 1 प्लस 3x² एज इट इज, इसका डेरिवेटिव्स करेंगे, थोड़ा सा डायरेक्ट करेंगे, 3 आगे आ जाएगा तो दैट इज 6x², 1 का कितना 0 कांस्टेंट है तो, प्लस 2x³ माइनस 1, इसका डेरिवेटिव्स करेंगे तो देखो 1 का तो 0 प्लस ये आगे जाएगा, कितना हो जाएगा 6x, तो ये कितना आ गया देखो भाई, ये हो जाएगा 6x² प्लस 18x पावर 4 मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस 12x³ माइनस का 6x, इट्स योर आंसर। तो स्टूडेंट इस तरीके से आप डेरिवेटिव्स कर सकते हैं, जो भी आपके पास में डेरिवेटिव्स हैं क्वेश्चंस वो आप कर सकते हैं, जितने भी आपके पास में डेरिवेटिव्स गिवन है वो आप कर सकते हैं। तो इसके जैसे क्वेश्चन नंबर 11, 12 है, 11 और 12 आप इस तरीके से कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 12 ये है आपके पास में होमवर्क के लिए। तो इस तरीके से आप इन क्वेश्चन को कर सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 12 को, कि क्वेश्चन नंबर 11 में किस तरीके से करना है, क्वेश्चन नंबर 12 में भी किस तरीके से। देखिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13 की 13 क्वेश्चन के अंदर हमें क्या करना है, 13 क्वेश्चन को किस तरीके से करना है। 13 क्वेश्चन हमें दे रखा है x प्लस 1 मल्टीप्लाई 2x माइनस 1 अपॉन x माइनस 3, x प्लस 1 मल्टीप्लाई 2x माइनस 1 अपॉन x माइनस 3 था। तो पहले अपन ने क्या किया, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाई ऐसे किया x मल्टीप्लाई 2x x मल्टीप्लाई x माइनस का x 2x और दैट इज माइनस 1। तो पहले अपन नोमिनेटर को सॉल्व सिंप्लीफाई कर दिया, तो सिंप्लीफाई करने के बाद में 2x² प्लस x माइनस 1 अपॉन x माइनस 3, जिसको अपन कह सकते हैं कि ये u बाई वी है ना, दो फंक्शन का डिवीजन हो गया। तो हमने कहा था कि डिफरेंशिएशन ऑफ u बाई वी इज इक्वल्स टू v² v एज इट इज, डिफरेंशिएशन ऑफ u माइनस u एज इट इज, डिफरेंशिएशन ऑफ v, ये फॉर्मूला हमने पढ़ा था, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग डेरिवेटिव्स करना है। तो देखो सबसे पहले क्या करेंगे, x माइनस 3 का स्क्वायर, ये x माइनस 3 का स्क्वायर कर दिया, फिर क्या होगा x माइनस 3 एज इट इज, ये x माइनस 3 एज इट इज, डेरिवेटिव्स ऑफ न्यूमरेटर, न्यूमरेटर कौन है, न्यूमरेटर है आपका 2x² प्लस x माइनस 1 माइनस आपके पास में अब u एज इट इज, इट मीन्स 2x² प्लस x माइनस 1 एज इट इज, और डेरिवेटिव्स किसका x माइनस 3 का, ओके। अब देखो थोड़ी से कुछ चीज़ें डायरेक्ट कर लेते हैं, x माइनस 3 इसका डेरिवेटिव्स करेंगे तो 2 आगे आ जाएगा, दैट इज 4x प्लस 1 माइनस इस ये एज इट इज, इसका डेरिवेटिव्स करेंगे तो x का कितना हो जाएगा 1 और माइनस 3 का 0, तो नहीं लिखने की जरूरत नहीं, और डिवीजन में कितना x माइनस 3 का स्क्वायर इज योर आंसर। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, आप इसको ओपन करके मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई करते हुए, तो स्टूडेंट्स ये हो जाएगा आपका आंसर, दैट इज क्वेश्चन नंबर 13। ये आपका क्वेश्चन नंबर 13 था, 14, 15 आपके लिए है। 16 नंबर का क्वेश्चन देखना है, वो भी उसमें भी डिवीजन करना ही है आपको, उसमें भी डिवीजन करना है, 16 में भी डिवीजन करना है। तो 14, 15 और 16 स्टूडेंट्स आपके लिए है। क्वेश्चन नंबर 14, 15 और 16 ये आपके HW के लिए है ना स्टूडेंट्स। तो आप इसको करें प्रैक्टिस, आपके लिए सेम एक जैसे क्वेश्चन है, तो आपके पास में आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देखें, क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 17 ये कहता है, क्वेश्चन नंबर 17 ये कह रहा है कि fx इज इक्वल्स टू x माइनस 4 अपॉन 21 रूट x है। तो फाइंड करना है, फाइंड f डैश 4 फाइंड करना है कि f डैश 4 कितना होगा, है ना। 21 रूट x, x माइनस 4 अपॉन 21 रूट x आपका क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है f डैश 4 फाइंड करना है। डैश का मतलब डेरिवेटिव्स है ना, कंफ्यूजन नहीं होंगे कि सर डैश का मतलब क्या है, इस डैश का मतलब है डेरिवेटिव्स। आप इसका डेरिवेटिव्स निकालना है, और डेरिवेटिव्स निकालने के बाद x की जगह कितना पुट करना है 4। तो ये u अपॉन v जैसा दिख रहा है, तो u अपॉन v जैसा दिख रहा है, तो पहले इसका अपन डेरिवेटिव्स निकालते हैं। तो डेरिवेटिव्स कैसे निकालेंगे, आप इसको f डैश x निकलेंगे, जिसका मतलब क्या होता है, जिसका मतलब dy बाई dx होता है, ओके। कैसे करेंगे, प्रोडक्ट रूल वापस लगा, डिवीजन वाला रूल लगाना है। तो 21 रूट x का स्क्वायर, 21 रूट x एज इट इज, डेरिवेटिव्स ऑफ dy बाई dx, d अपॉन dx ऑफ x माइनस 4 माइनस एज इट इज, x माइनस 4 एज इट इज, और d अपॉन dx ऑफ 21 रूट x, है ना। फॉर्मूला लगा दिया हमने। अब देखो f डैश x कितना, f डैश x इज इक्वल टू 21 रूट x, x का कितना 1,
4 का कितना 0 माइनस एक्स माइनस 4 और 21 रूट एक्स का कितना हो गया 1/2 रूट एक्स। अगर आपको रूट एक्स का डेरिवेटिव है तो 21 तो एज इट इज रह जाएगा और रूट एक्स का डेरिवेटिव कितना 1/2 रूट एक्स, तो ये हो जाएगा आपके पास में 21/2 रूट एक्स और डिनोमिनेटर के अंदर कितना था 21 का स्क्वायर मल्टीप्लाई रूट एक्स का स्क्वायर। स्क्वायर को हमने सेपरेट कर दिया तो 21 का स्क्वायर मल्टीप्लाई रूट एक्स का स्क्वायर। अब क्या होगा, अब आपको क्या करना है पोट एक्स इज इक्वल्स टू 4 पुट करें, एक्स इक्वल्स टू 4 पुट करना है, क्यों, क्योंकि एफ डैश 4 निकालना है। तो एफ डैश 4 इज इक्वल्स टू 21 रूट 4 माइनस 4 माइनस 4, आई बात समझ में, एक्स इक्वल 4 पुट करना, 4 माइनस 4 21 अपॉन 2 रूट 4 अपॉन 21 स्क्वायर इंटू रूट 4 का स्क्वायर। ठीक है, देखो क्या आया, एफ डैश 4 इज इक्वल्स टू 21 इंटू 2, 21 इंटू 2 आया। अब माइनस ये तो 0, ये 0 से मल्टीप्लाई करेगा 0 अपॉन 21 का स्क्वायर इंटू रूट 4 कितना हो गया 2, मतलब 2 से रूट कैंसिल 4 कितना बचा 21 इंटू 2 अपॉन 21 स्क्वायर इंटू 4। देखो 2 से 4 कैंसिल 2 टाइम्स, 21 से एक 21 कैंसिल 121 बचा, 21 इंटू 2 तो दैट इज 1 अपॉन 2 और 42 इज योर आंसर, दैट इज योर एफ डैश 4। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से आप एफ डैश निकाल सकते हैं, दैट इज एफ डैश 4 इज योर आंसर, दैट इज क्वेश्चन नंबर 17। ये आपका क्वेश्चन नंबर 17 था जिसके अंदर आपको कुछ इस तरीके से करना था कि आपको इसका क्या करना था, डेरिवेटिव्स निकालना था कि डेरिवेटिव्स क्या होगा। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 17 कि क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर 1/42। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आपके पास में देखिए क्वेश्चन नंबर आपके पास में 18 और 19 दोनों एक जैसे, मैं एक बता देता हूँ आपको। क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, आपको डेरिवेटिव्स करना है क्वेश्चन नंबर 18 के अंदर। तो इसको अपन अरेंज कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 देखना है अपने को। क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे, सेम है, सेम सभी में सेम एक ही जैसी बात करनी है, एक ही जैसे क्वेश्चन है। डिवीजन है तो डिवीजन का रूल लगाना है, और मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई का रूल लगाना है, प्रोडक्ट है तो प्रोडक्ट का रूल लगाना है, और आपके पास में इसको सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे स्टूडेंट्स, है ना, 18 और 19 दोनों एक जैसे सेम टाइप के क्वेश्चन है। जो कहीं पे लग रहा है कि ये डिफरेंस वाला है तो वो मैं बता रहा हूँ, बाकी आपको सेम क्वेश्चन है तो आप ट्रैक कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, है ना। क्वेश्चन नंबर 18 ये कह रहा है स्टूडेंट्स, आपके पास में इसको वाई ऐड कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर आपका क्वेश्चन है। एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर है आपके पास में, आप इसका डेरिवेटिव्स निकालेंगे तो हम कह सकते हैं कि ये u बाई वी है, मतलब u कितना है एक्स स्क्वायर प्लस 1 और v कितना है एक्स स्क्वायर, फॉर्मूला हमने लगा ही रखा है। तो आपके पास में ये हो जाएगा डेरिवेटिव्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर दैट्स कम टू वी स्क्वायर, वी का मतलब हो जाएगा एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर एज इट इज, डिफ्रेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 एज इट इज, डिफ्रेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर। ओके, तो एक्स स्क्वायर इसका डेरिवेटिव्स करोगे कितना आ जाएगा 2x माइनस ये हो जाएगा कितना एक्स स्क्वायर प्लस 1 और डेरिवेटिव्स कितना 2x अपॉन में कितना एक्स की पावर 4, एक्स की पावर 4 आ जाएगा। क्यों एक्स की पावर 4 आ जाएगा, क्योंकि स्क्वायर का स्क्वायर करना है। कितना है आपके पास में इज इक्वल्स टू 2x क्यूब माइनस मल्टीप्लाई करेंगे 2x क्यूब माइनस 2x अपॉन x की पावर 4, 2x क्यूब से 2x क्यूब कैंसर, माइनस 2x अपॉन एक्स की पावर 4, ये इससे कैंसर, माइनस 2 अपॉन एक्स क्यूब इज योर आंसर। माइनस 2 अपॉन जो एक्स क्यूब है वो आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा किसका, क्वेश्चन नंबर 18 का। क्वेश्चन नंबर जो 19 है स्टूडेंट्स वो भी सेम है, सेम है, इसका रेसिप्रोकल है, तो वो आप क्या करेंगे, इसको होमवर्क में करेंगे स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 19 को आप होमवर्क में कर सकते हैं। 20 का भी देखिए, 20 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो आपके पास में प्रोडक्ट रूल है, सेकंड वाला क्वेश्चन है जिसमें स्क्वायर है। 20 का बी वाला क्वेश्चन मैं बताता हूँ, क्वेश्चन नंबर 20 है, ए वाला आप HW करें, सिंपल है सारे क्वेश्चन, कोई डिफिकल्टी नहीं है। 1/2 रूट एक्स का स्क्वायर है ना, ये मैं बता देता हूँ। फिर क्वेश्चन नंबर 21 में वापस होकर वो या दो ऊपर वाले न्यूमरेटर का प्रोडक्ट करना है ना। क्वेश्चन नंबर 20 का बी जो है वो मैं बता रहा हूँ आपके पास में, क्वेश्चन नंबर 20 का बी देखो बेटा, ये स्क्वायर है, पहले आप स्क्वायर ओपन कर देते हैं, रूट एक्स का स्क्वायर 1/√x का स्क्वायर प्लस 2
रूट एक्स इंटू 1/√x। तो ये कितना हो गया, ये तो हो गया x प्लस 1/x, ये कैंसिल प्लस 2। अब इसका तो डेरिवेटिव बहुत सिंपल हो गया रे, x प्लस 1/x प्लस 2 कर सकते हो 1/x का डेरिवेटिव। सर 1/x का log x का तो 1/x था, 1/x का कैसे करना, देखो तो 1/x का डेरिवेटिव कैसे करना है आपको, 1/x का डेरिवेटिव देखना। पहला कितना है, इसका तो आप कर लोगे, d/dx और 1/x आपको प्रॉब्लम कर रहा है, और dx d/2 तो ये तो कांस्टेंट हो गया, ये तो हो गया 1। तो इसका डेरिवेटिव कैसे करोगे, देखो इसका डेरिवेटिव करने के लिए आप इसको इस तरह से करें, x की पावर -1 कर देवे, ऊपर भेजेंगे तो -1, आइए समझे, ऊपर भेजेंगे तो -1 हो जाएगा, प्लस 0 1 प्लस -1 आ जाएगा, x की पावर -1 होगा तो -2, तो 1 - 1/x² इज योर आंसर। किसका, क्वेश्चन नंबर 20 के बी का। तो इस तरह के आपके पास में क्वेश्चन है, आप कर सकते हैं स्टूडेंट्स, और जो नहीं समझ में आने पर आप मेरे से पूछें, जिसमें अंदर आपके पास में इस तरह के क्वेश्चन है तो वो आप कर सकते हैं स्टूडेंट्स। ओके, तो आपको क्वेश्चन नंबर आपके पास में आपकी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं, वो आप इसको करें, समझें, और नहीं समझ में आने पर आप मेरे से पूछ सकते हैं क्वेश्चंस।